एक बहुत अच्छी बात है कि कोई इंसान खुश है, सुखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो दुखों से ऊपर उठकर जीना उसने सीख लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बूढ़ी औरत है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है और उसकी आत्मा को ले जाने के लिए यमराज जी आते हैं। तो बूढ़ी औरत ने पूछा कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, स्वर्ग में या नर्क में? तो यमराज जी ने कहा, नहीं, आपने पूरी ज़िंदगी ईश्वर की इतनी भक्ति करी है कि हम आपको परम धाम लेके जा रहे हैं। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई, लेकिन उसने कहा कि मेरी एक इच्छा है। तो यमराज जी ने कहा, आप अपनी इच्छा बताएं, आपने तो बहुत भक्ति की है भगवान की, हम आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो बोले, मैंने सुना है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कोई स्वर्ग में जाता है और कोई नरक में जाता है, तो मुझे वो स्वर्ग और नरक देखना है। तो यमराज जी ने कहा, मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तो सबसे पहले बूढ़ी औरत को वो नरक की तरफ लेके जाते हैं। बूढ़ी औरत ने देखा नरक में लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बहुत ही डरावना और एकदम भयानक माहौल, जहाँ पर टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो बूढ़ी औरत ने चारों तरफ अपनी नज़र फैलाई तो एक बर्तन दिखाई दिया, बहुत ऊंचाई पर था जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच सकता उनका। तो बूढ़ी औरत ने एक व्यक्ति से पूछा जो वहाँ पे रो रहा था उस नरक में, तो उसने पूछा कि इस बर्तन में क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस बर्तन में स्वादिष्ट खिचड़ी है। इसकी स्वादिष्ट खिचड़ी से हमारी भूख ज़्यादा बढ़ रही है और हमको इतनी भूख लगी है कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और इसलिए हम लोग सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो स्वर्ग की तरफ जाती है। स्वर्ग में एकदम सुखी माहौल, सब हंस रहे हैं, मस्ती से अपना एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, खूब खुश थे, एकदम इतना अच्छा माहौल कि वहाँ रहने का मन भी करे इंसान का। लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत चारों तरफ घूम के देखा तो उसको भी पता चला कि एक बर्तन जिसमें एकदम स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और एक बर्तन बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि इस बर्तन में क्या है? तो बोले, इसमें स्वादिष्ट खिचड़ी है। तो बोले, अच्छा, इतनी ऊंचाई पर है तो आप लोग खा नहीं पा रहे होंगे, आपको भी बहुत कष्ट हो रहा होगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है तो इसको उतारने में बहुत मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आप फिर भी खुश हैं, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जन्माष्टमी, दादी माँ, जन्माष्टमी पे लोग दही हांडी के लिए एक के बाद एक ऊपर चढ़ के और दही हांडी ले लेते थे और लोग सब खाते थे। वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद से वो स्वादिष्ट खिचड़ी खाते हैं। हम भी मेहनत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तब औरत को समझ में आया कि दोनों ही परिस्थितियाँ एक जैसी थी। दोनों के सामने है वो बर्तन का जो जार है वो रखा हुआ था ऊंचाई पर, वो चाहे नरक का हो या स्वर्ग का हो, दोनों की परिस्थितियाँ सेम थी। लेकिन देख, इन परिस्थितियों में यह है कि कोई स्वर्ग का सुख भोग रहा था और कोई नरक का दुख भोग रहा था। तो बूढ़ी औरत को समझ में आ गया कि भगवान ने दोनों को सेम परिस्थिति दी। अब अपने अपने कर्मों की वजह से कोई स्वर्ग का सुख यानी आनंद भोग रहा था और कोई नरक का दुख भोग रहा था। कहानी छोटी है पर इसका सार ये कहता है कि सिचुएशन सेम रहती है। अब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप किसी के बारे में कितना अच्छा सोच पाते हैं, किसी की कितनी मदद कर पाते हैं और कितना अच्छा उसके लिए करते हैं। जितना अच्छा आप करते रहेंगे आपका जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। ईश्वर ने सबकी लाइफ में एक जैसी सिचुएशन रखी है। अब ये हमारा और आपका दृष्टिकोण है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं। इसलिए आप हालात को कोसना बंद कीजिए, उन्हें बदलना शुरू कीजिए अपने काम से, अपनी मदद से, अपनी मेहनत से और अपने दम पर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।